के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोगों की समस्याएं जानने की हमने कोशिश की, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आखिर किसे चुन रहे हैं, किस पर विश्वास जता रही है चांदनी चौक की जनता। आप बताइए, आप एक महिला हैं, कितनी सुरक्षा महिलाओं की होती है यहाँ पर? जी, कांग्रेस के लिए तो ये देखिए, जितनी बार भी पानी की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, जाते ही चक्कर काटते ही और कोई मतलब हल नहीं होता है। महिलाओं के लिए कुछ किया है यहाँ पर कांग्रेस ने? ऐसा तो कुछ खास नहीं। सुरक्षित है महिलाएं चांदनी चौक की? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसे चुन रही है इस बार यहाँ की जनता? आप बताइए, महिला होने के नाते। आम आदमी। आम आदमी पार्टी। आप? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी से भी और लोग कितने संतुष्ट हैं इस बार? आप संतुष्ट हैं आम आदमी पार्टी तो 49 दिन की सरकार में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। आम आदमी का हर आदमी ईमानदार है, इसको दोबारा मौका हर हालत में दिया जाएगा और सारी जनता के साथ में कम से कम 45 सीट आएंगी कम से कम। आप बताइए, आप कुछ समस्या बता रहे थे पहले, क्या दिक्कत है? भाई साहब, मैंने कर्ज लेकर के बैटरी वाला रिक्शा ले लिया था, ठीक है, तो कुछ दिन तो चला, उसके बाद जो है ना 4 महीना हो गया बंद हो गया। 4 महीना पहला जो है ये रामलीला ग्राउंड में जो मंत्री जो है उसने कहा था 3 हफ्ते के अंदर, नितिन गडकरी 3 हफ्ते के अंदर इसको ये 100 रुपए की रजिस्ट्रेशन होगा खाली, ठीक है, उसके बाद ये चालू हो जाएगा और आप लोग चलाते रहो, बेधड़क चलाते रहो। इसके ऊपर ऋण भी दिया जाएगा, बैंक से लोन भी दिया जाएगा। ऋण तो दूर की बात है भाई साहब, आज तो हमारी बच्चा भूखे मर रहा है। अच्छा ये बताइए, जब अरविंद केजरीवाल की इतनी हवा थी दिल्ली के अंदर, तब यहाँ पर जो है केजरीवाल नहीं जीते, बीजेपी नहीं जीते, अब क्या उम्मीद लगाई जा रही है? जनता क्या सोच रही है यहाँ पर? ऐसा है, हमने तो अब तक बीजेपी को ही वोट दिया है और कहीं वोटिंग ही नहीं की है, लेकिन अब की बार केजरीवाल को ही वोट देंगे। केजरीवाल। आप एक ऑटो चालक, किसे वोट दे रहे हैं यहाँ पर? केजरीवाल को। केजरीवाल ऑटो चालक, किसे वोट दे रहे हैं? केजरीवाल। आप बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ के क्षेत्र की क्या समस्या है और क्या कुछ होना चाहिए? यार देखो, अच्छा काम किया केजरीवाल ने, नो डाउट, लेकिन वो जो भागे ना, वो सीन दोबारा नहीं होना चाहिए। तो माफी मांग रहे हैं उसके लिए? माफी यार, गलती करने के बाद माफी तो मैं भी मांग लूंगा। वो भागे ना, जो भी है उसको एक्सेप्ट करेगी, हाँ करना है तो करना है। 15 साल से भाग ही रहे हैं, वो और लोग तो 15 साल से भाग रहे हैं, वो तो 49 दिन में कम से कम काम तो करा उन्होंने। वो तो 15 साल से उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। लोग जी बोलिए बोलिए बोलिए, इधर यहाँ बोलिए। केजरीवाल ने पूरी दिल्ली साथ दिया, जब इसके मुख्यमंत्री सीओ बना दिया, अपना काम करता रहता, कांग्रेस को छोड़ता, बीजेपी छोड़, अपना काम करता रहता, राजा बन जा। छोड़ मतलब क्या था? हम गलती की, हम ऑटो वाले बुला दी एक कैन के लिए है, पूरा जान लगा अपने बच्चों को, पूरे परिवार फैमिली को कहा वोट दो, सीट छोड़ गए, बड़ी गलती की, अपनी जीते गए। चले, लोगों के अलग अलग मायने हैं। आप इमरान भाई, लगता है वाकई में गलती की है, लोग भी मान रहे हैं? लोगों को लगता है गलती की है, लेकिन दबाव में काम रह के, दबाव में काम, कांग्रेस बीजेपी के दबाव में काम करना पड़ रहा था, वो लोग काम नहीं करने दे रहे थे। मजबूरी में आदमी क्या करता, सीट इसलिए छोड़ी थी कि पूरे बहुमत के साथ आना था, और इस बार पूरे बहुमत से ही आ रहे हैं। दिल्ली में यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी जब इतनी हवा थी तब नहीं जीत पाई, कांग्रेस जीत गई। दिल्ली में कांग्रेस को 8 सीटें मिली, यहाँ पर जीत गई, ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा इसलिए हुआ? बोलिए बोलिए, आप बोलिए इमरान भाई, बोलिए बोलिए आप सवाल कीजिए ना दोबारा। सवाल ये है कि जब 8 सीटें दिल्ली से सिमट गई कांग्रेस, यहाँ पर नहीं सिमटी, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हवा थी फिर भी नहीं जीत पाई, यहाँ पर ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे कुछ वजह रही होंगी, यहाँ के कैंडिडेट की कोई कमी रही होगी, वो लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए होंगे। लेकिन कैंडिडेट थे यहाँ पर जी। जब विधानसभा का पहली दफे चुनाव हुआ था तो हमारी माइनॉरिटी के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन थे। आज माइनॉरिटी बिल्कुल क्लियर है और पार्लियामेंट चुनाव में हम जीते हैं, बटिया महल जीते, बल्ली मरान जीते, चांदनी चौक में कुछ 1000-2000 वोटों से पीछे हैं, हम हारे नहीं है। पार्लियामेंट चुनाव में हमने बराबरी करी है। दूसरे नंबर पे तो रहते विधानसभा में, तीसरे पर खिसक गए। मैंने कहा ना, यहाँ ये माइनॉरिटी का इलाका है, यहाँ पुरानी दिल्ली में माइनॉरिटी की आबादी बहुत ज्यादा है। माइनॉरिटी के दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई कम्युनल फोर्स है, सेकुलर फोर्स है। तो पहली दफे केजरीवाल साहब जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो कंफ्यूजन की स्थिति में था माइनॉरिटी, लेकिन उसके बाद वो गलती मानी उन्होंने। उसके बाद पार्लियामेंट चुनाव के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए। सुमन गुप्ता जी को चुन रहे हैं यहाँ की जनता? सुमन गुप्ता को चुनेंगे? हाँ बिल्कुल चुनेंगे भाई साहब, जो काम करेगा उसको चुना जाएगा। बहुगुणी सरकार नहीं चाहिए हमारे को, जो स्थिर हो वो सरकार चाहिए। सुमन गुप्ता को चुन रहे हैं? जी नहीं, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी। जो काम करेगा। कौन काम कर रहा है? बीजेपी काम कर रही है, आपको लगता है? बीजेपी पिछले 15 सालों से जो है वो बुनियादी जो यहाँ के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के लिए बात हो रही है, तो पिछले 15 सालों से वो नहीं कर रही, बीजेपी ही है यहाँ पर। एमसीडी में तो बीजेपी का कब्जा है, विकास की बातें एमसीडी ने भी नहीं की। नहीं, कुछ नहीं कर रही बीजेपी, एमसीडी में उसका कब्जा है और वो जो है सारे पोस्टों पे। भाई साहब बल्ली मारन से बोल रहे हो तो बल्ली मारन से निर्दलीय जीत रहे हैं भाई साहब। भाई साहब 2-3 लाख रिक्शे बंद चल रहे हैं, सब भूख हड़ताल हो रही है। 2-3 लाख रिक्शे बंद चल रहे हैं, गरीब मरा जा रहा है, गरीब मरा जा रहा है। ठीक है, हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन 2 मिनट में जल्दी जल्दी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किसे यहाँ पर जनता चुनेगी। अंतिम सवाल आपसे और फिर जनता से पूछेंगे। मैंने कहा कि कांग्रेस का 15 साल का राज देखा और 6 महीने से हम भारतीय जनता पार्टी का राज देख रहे हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज पिछले 6 महीने से यहाँ चल रहा है। यहाँ बिजली का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ बिजली पानी के मुद्दे बहुत बड़े हैं। बिजली के दाम 30% बढ़ा दिए गए जब से मोदी जी आए हैं। पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, रोज छापे पड़ रहे हैं। माइनॉरिटी इलाके में लाइट नहीं है और छापे सबसे ज्यादा माइनॉरिटी इलाके में मारे जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने समस्या उठाई, आगे जिलाध्यक्ष ने समस्या उठाई इस क्षेत्र की। समस्या उठाई, अब जब भी कोई समस्या होती है क्षेत्र की, चाहे वो बिजली से संबंधित हो या पानी से संबंधित, उठाई जाती है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जितना विकास ये बीजेपी वालों ने करा है, मेरे ख्याल बाकी पार्टियों ने किसी ने करा भी नहीं है। और 15 साल से जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर। बीजेपी ने विकास किया। हाँ जी किया। किसे चुन रही जनता? जी इस टाइम बीजेपी है। किसे चुन रहे हो? केजरीवाल को। किसे? केजरीवाल को। आप? केजरीवाल को। आप? केजरीवाल ही है। चलिए, केजरीवाल को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस चांदनी चौक विधानसभा में, लेकिन देखना होगा कि जब चुनाव की तारीखें होंगी, जब उनके बाद वोट पड़ेंगे, किसे जनता अपना नेता यहाँ से चुने जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।